परिचय। एक पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान। जन्म 1149। जन्म स्थान अजमेर। पिता राज सोमेश्वर चौहान, माता कमला देवी है। बाल्य जीवन। आज हम जिस वीर अग्निपुरुष के जीवन के बारे में जानने जा रहे हैं उसका का जन्म प्रसिद्ध चौहान वंश में विक्रमीय संवत 1148 वैशाख दिन गुरुवार 24 अक्टूबर को दिल्ली अनागपल तोमर की कनिष्ठ कन्या कमलावती के गर्भ से हुआ था। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर जी चौहान की राजधानी अजमेर नगरी थी, जो कि उस समय अपने वैभव और कृति से सोमेश्वर राज चौहान की छत्रछाया में सुसज्जित थी। उस समय सोमेश्वर चौहान की वीरता की कहानी दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी वीरता की गाथा को सुनकर दिल्ली के महाराज अनंगपाल ने उनके और कमध्यज्ञ के बीच हो रहे युद्ध में उन्हें युद्ध में आने का आमंत्रण दिया। कन्नौज के राजा विजयपाल ने भी इस युद्ध में अनंगपाल का साथ दिया। तीनों ने एक साथ युद्ध लड़कर विजय हासिल की। इससे दिल्ली के महाराज अनागपाल इतने खुश हुए कि अपनी छोटी बेटी कमलावती का विवाह अजमेर के महाराजा सोमेश्वर से तय कर दिए। विजयपाल उनके बड़ी बेटी के पति थे। ये तीनों राज्य अब अपने वैभव के साथ अब फलने फूलने लगी थी। अब जब कभी अजमेर पर विपदा आती तो कन्नौज के राजा विजयपाल महाराज सोमेश्वर का साथ देते। एक बार यवन के सेना ने अजमेर पर हमला कर दिया और विजयपाल ने इस संकट के घड़ी में उनका साथ दिया और दुर्भाग्यवश महाराज विजयपाल की मौत हो गई। इसके फलस्वरूप उनके बेटे जयचंद्र को कन्नौज का राजा बना दिया गया। चौहान वंश कब से स्थापित हुआ इसका कोई ठीक प्रमाण तो नहीं मिलता है, पर रासों के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति एक यज्ञ कुंड से हुई जो कि दानवों के विनाश के लिए हुई थी। चौहान वंश के 173वें वंश में बीसल देव हुए थे। उनके राज में ज्यादा कुछ नहीं हुई थी। उनके बाद सारंग देव आए जिन्होंने अजमेर का प्रसिद्ध आना सागर बनवाए। जय सिंह इन्हीं के पुत्र थे जो कि पृथ्वीराज के दादाजी थे। उस समय केवल चंद्रबरदाई के जैसे महान कवि ही राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे और युद्ध के मैदान में अपना कौशल दिखाते थे। वे अपनी कविताओं के माध्यम से वहां के राजा और प्रजा दोनों का मन जिधर चाहते थे उधर ही फेर देते थे। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही न केवल तीर कमान बल्कि भाला, तलवार और शब्द भेदी बाण विद्या में निपुण हो गए थे। श्री राम गुरु जी ने बचपन से ही युद्ध कौशल और रणनीति देखकर ये भविष्यवाणी भी कर दी थी कि पृथ्वीराज चौहान का नाम भविष्य में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। पृथ्वीराज के बाल्य जीवन के बारे में रासों में ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। उस समय राजकुमारों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था और वहीं पर उन्हें युद्ध नीति और राजपाट के बारे में सिखाया जाता था। पृथ्वी के गुरु का नाम श्री राम था। आरंभ से ही पृथ्वीराज चौहान ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। इन्होंने अपने गुरु श्री राम से बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान जब गुरुकुल में थे तब भीमदेव ने अजमेर पर हमला कर दिया, लेकिन उसे सोमेश्वर जी के हाथों मुंह की खानी पड़ी। महाराज सोमेश्वर इस बार भी विजयी रहे। इनके बचपन के दोस्त थे निठुर राय, जैत सिंह, कविचंद्र, दहीराम भराय, हरसिन पंजुराय, सरंगराय, कन्हरा राय, सखूली, संजम राय इत्यादि के साथ पृथ्वी हमेशा शूरता के ही खेल खेला करते थे। उनमें से कुछ आमुक टिल्हे को अमुक गढ़ मानकर वे उनकी रक्षा करते थे और उनमें से कुछ उनको लूटते थे। अक्सर वे ऐसा ही खेला करते थे। इसके बाद वे शिकार खेलने जाते थे। इसी प्रकार से पृथ्वीराज की शिक्षा हुई थी। पृथ्वी के पिता सोमेश्वर राज चौहान जैसे वीर थे वैसे ही वे राजनीति विशारद भी थे। हालांकि उनकी राज्य केवल अजमेर तक थी, पर उन्होंने अपनी राज्य सीमा इतनी तक बढ़ा ली थी कि उनकी सीमा गुजरात से जा मिली थी। गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी को उनका राज्य विस्तार अच्छा न लगता था, इसलिए वो उनसे अंदर ही अंदर ईर्ष्या करता था, जिसमें पृथ्वी की वीरता की कहानी ने इसमें घी का काम किया। पृथ्वीराज चौहान कभी कभी शिकार खेलते खेलते गुजरात की सीमा तक जा पहुंचते थे। भीमदेव ने तो अपने जासूसों को उन्हें पकड़कर मार डालने की आज्ञा भी दे रखी थी, पर वे सदा ही उनसे बचते चले आए। जब पृथ्वीराज की आयु 13 साल की हुई तो उन्हें राजनीति की शिक्षा देने के लिए उन्हें युवराज का पद दे दिया गया।
अपने युवराज काल में ही पृथ्वीराज चौहान ने अपने अद्भुत प्रतिभा का परिचय दे दिया था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने केवल 13 की उम्र में जंगल के एक शेर को बिना किसी हथियार के ही मार डाला था। अब पृथ्वी अपने राजमहल में ही राजनीति के शिक्षा लेने लगे थे। भीमदेव हार जाने के बावजूद सोमेश्वर और अजमेर नगरी पर अपना राज चाहता था। इसके लिए उसने कई चले भी चली। उसने अजमेर के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पृथ्वी के मना करने पर भी सोमेश्वर जी ने उन्हें बताया कि ये राजनीति है, आप अपने महाराज पर भरोसा रखें। अब भीमदेव राजमहल तक आ गया और पीछे से एक गुप्त भेदिया भी ले आया था। उसके जाने के बाद वो भेदिया अजमेर का राजश्री मोहर चुरा कर ले गया। भीमदेव उस राजश्री मोहर का इस्तेमाल वहां का कर बढ़ाकर वहां के प्रजा को अपने राजा के विरुद्ध करना चाहता था। पर जैसे ही पृथ्वी को ये बात पता चली, उसने अपने वीर राजपूत दोस्तों पुंडीर, संजम राय, चंदर बरदाई, अर्जुन आदि के साथ गुजरात की ओर चल दिए। वहां पर उन्होंने अपना वीरता और बुद्धिमानी का बखूबी प्रदर्शन कर वो राजश्री मोहर अजमेर वापस लाए। उस समय भारत अपने सुख समृद्धि के शीर्ष पर था। विदेशियों की नज़र शुरुआत से ही इस देश में थी। वे व्यापारी, साधु, फकीर आदि के रूप में वहां जाकर लोगों को धोखा और राज्य के गुप्त भेद को जानने का प्रयत्न करते रहते थे। एक बार अजमेर में रोशन अली नाम का फकीर प्रजा को धोखा दे रहा था। जब पृथ्वी को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपने सामंत चामुंडराय को उसके पास भेजकर समझाना चाहा, पर जब वो नहीं माना तब पृथ्वीराज ने उसकी उंगलियां कटवाकर देश से निकलवा दिया। रोशन अली ने सरदार मीर के पास जाकर पृथ्वी की बहुत निंदा की, पर उत्तेजित होने पर भी वो उनमें आक्रमण न कर पाया, क्योंकि उन्हें अपनी औकात के बारे में अच्छी तरह से पता थी। अब वो सौदागर के भेष में अजमेर आया, साथ में अरब के सरदार भी आया। पृथ्वीराज ने उनसे एक अच्छा सा घोड़ा देखकर खरीद लिया। कहा जाता है कि उस दिन अजमेर में भूकंप आई थी, जिसके कारण तारागढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग भूमि में धंस गया था। मीर ने इस बात का फायदा उठाना चाहा और नगर में कुछ सैनिकों के साथ लूटपाट मचा दी, परंतु पृथ्वीराज और उनके वीर राजपूत ने उनका इस तरह से सामना किया कि वे अपना सब कुछ छोड़कर अपने प्राण बचाकर वहां से भागा। एक बार गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी ने अजमेर के प्रजा का विश्वास उनके राजा से हटाने और इस बात का फायदा उठा वो अजमेर में हमला करने के फिराक में था। इसके लिए उसने अजमेर के प्रसिद्ध कोटेश्वर मंदिर के सोने का शिवलिंग चुराने का प्रयत्न किया, पर पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता से उस शिवलिंग को बचाया और उसके आदमियों को ऐसा जवाब दिया कि भीमदेव को मुंह के बल गिरना पड़ा। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान में जा पहुंचा था। पृथ्वीराज चौहान की बाल्य जीवन समाप्त होते ही उनके इस तरह के कई वीर गाथाओं के कारण उनका नाम चारों दिशाओं में गूंजने लगा था।